दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कल बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। बजट का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो एसटीटी चार्ज बढ़ाने की वजह से कल एक माहौल पूरा बिगड़ गया, लेकिन आज बाज़ार ने उस खबर को डिस्काउंट कर दिया। आज बाज़ार ज़बरदस्त रिकवर हुआ। जितनी कल गिरावट हुई थी उसके लगभग थोड़ी-सी रिकवरी रह गई है, बाकी तो उतनी रिकवरी लगभग वापस हो गई है। आज आप देख ही सकते हो कि 950 पॉइंट की भारी रिकवरी बाज़ार में देखने को मिली है। तो बाजार अब उस खबर को पीछे छोड़ चुका है और इसके अंदर जो पॉजिटिव खबर है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सुइलॉन जिसका अब रिजल्ट भी आने वाला है, क्या उम्मीद बन रही है? क्योंकि सुइलॉन एनर्जी का बिज़नेस बहुत ही शानदार है। अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और डेट फ्री हो चुकी है। उसके बाद भी शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे। अच्छे-अच्छे स्टॉक भी पिछले 1 साल में नीचे जो फंडामेंटली भी मजबूत है। ऐसे में क्या इन शेयरों में फिर से शानदार तूफान तेजी का दौर शुरू होगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,666 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे देखो कि 943 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 1.17% रिकवर कर गया आज बार फिर से बीएससी। तो देख सकते हो कि 80,722 के स्तर पे क्लोजिंग थी और आज 81,732 के आसपास। तो बाजार ने लगभग रिकवरी बता दी। तो देख सकते हो कि बाजार में आप देख सकते हो कि फिर से एक शानदार पॉजिटिव माहौल बना। निफ्टी फिर से 25,100 को क्रॉस कर गया। तो आज जो तेजी बनी इसमें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बड़ा योगदान है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टॉप गेनर थे और इनकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल। उसमें वैसे कुछ लूजर भी थे जिसमें श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ केयर, सिप्ला, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस ये थोड़े से कमज़ोर थे। बाकी कुल मिला के देखें तो आज का जो दिन है वो फिर से बेहतर रहा। कल की गिरावट का जो असर था उसको ख़त्म करके बाज़ार फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो आप देखो कि एफएमसीजी, मेटल, ऑयल, गैस, एनर्जी, इंफ्रा और इसके अंदर 1 से 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। वैसे आईटी और हेल्थ केयर आज कमज़ोर था। तो बाज़ार आप देख सकते हो कि आज इसलिए तेज़ हुआ क्योंकि जो एसटीटी जो चार्ज बढ़ाया गया है एफ&ओ के ऊपर, उसको अब लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। उस बात को अपना पीछे रख दिया है और गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया है आने वाले समय ग्रोथ को लेकर, जिस तरह से हर सेक्टर को फंड एलोकेशन किया गया, वो महत्वपूर्ण है। आने वाले समय इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, तो फ़ायदा स्टॉक मार्केट को, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में फिर तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। अब सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो 47.22 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.27% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ये देखो कि क्लोजिंग 46.17 पर और शुरुआत 46.50 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में वैसे 45 का लो भी बना, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। कुछ गिरावट हुई लेकिन फिर ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई निचले लेवल से, जिसकी वजह से इसने 47.25 का हाई बनाया। इसका 52 वीक का जो लो है वो 44.88 का, जो अभी पिछले दिनों बना है, हाई 74.30 का, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है और अब ऐसे एक फेयर वैल्यू पे आ गया है। दूसरी पैर कंपनियों की तुलना अगर करके देखें तो इसका पी रेशियो बहुत लो है और इसीलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में उम्मीद काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। एक तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। प्रमोटर ने अपने जो भी प्लेज़ शेयर थे वो सारे रिलीज़ करवा दिए, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो ये तो 2 बड़े प्लस पॉइंट है, प्लस क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जिससे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्वार्टर 3 बेहतर आएगा ऐसा लग रहा है क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक 6 गीगावाट को पार कर गई है। अब आप देख सकते हो कि 6 गीगावाट को पार करने का मतलब ये है कि उसका असर रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा, जिससे एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 फरवरी 2026 को हमारे सामने रिज़ल्ट आने वाला, अभी 3 दिन बाकी है और उम्मीद है कि इस बार रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट होगा और साथ में 9 मंथ का रिज़ल्ट भी कंपनी हमारे सामने लेकर आएगी। अब यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज़ किया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि 1 जनवरी 2026 से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ हो गई है और ये अब 7 फरवरी 2026 तक क्लोज़ रहेगी। यानी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। तो 8 फरवरी 2026 से रीओपन होगा। तो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉइज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो या उनके रिश्तेदार हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब वो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 8 फरवरी से, ये आपको खास ध्यान रखना है।
अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बेहतर आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे हैं लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर ही हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। आप देखिए 2021 में 3,366 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में सीधा बढ़ के ये 6,604 करोड़ तक पहुंच गया, या ये कह सकते कि यहाँ पे डबल हो गया। वैसे 2023 थोड़ा सा कमजोर साबित हो, यहाँ पे रेवेन्यू गिर के 5,990 करोड़ के आसपास आया, लेकिन 2024 में फिर से यहाँ पे वृद्धि हुई और 6,568 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रेवेन्यू फिर बढ़ा। और 2025 तो बहुत ही शानदार है, रेवेन्यू सीधा 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। आप क्लियरली देख सकते हो ये ग्राफ बढ़ा है। तो जो 2021 तक 3,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा है। तो काफी अच्छी तरह से बिजनेस बढ़ रहा है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो कि 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 166 करोड़ का लॉस हो गया, यानी 2022 थोड़ा कंपनी के लिए कमजोर साबित हुआ, लेकिन 2023 बहुत ही बेहतरीन रहा। प्रॉफिट सीधा 2,887 करोड़ तक पहुंचा। वैसे इसमें अदर इनकम का भी योगदान है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ा है। 2500 करोड़ की अदर इनकम जुड़ी थी। फिर 2024 की बात की, यहाँ पे प्रॉफिट 660 करोड़ के आसपास है, जो प्योर रहा। लेकिन 2025 बहुत ही बेहतर रहा, प्रॉफिट सीधा 2,072 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कहाँ पे, तो यहाँ पे लॉस में कंपनी थी, अब वो 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन को यहाँ पे कोई रोक के नहीं रख सकता। आने वाले समय ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी भी शुरू भी कर दी है। अब सुजलॉन एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए जो फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं उनको देखना चाहिए। तो पहला है इसकी ऑर्डर बुक, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, आगे कंपनी के किस तरह से और ऑर्डर बढ़ते हैं, ये इसके लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा है यहाँ पे रिन्यूएबल जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी और ईपीसी और ओएम कॉन्ट्रैक्ट कितने कंपनी को प्राप्त होते हैं, उस हिसाब से ये और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एबिटाडा मार्जिन, सस्टेनेबिलिटी जो है इसका, जो रॉ मटेरियल से लेके कंपनी के लॉजिस्टिक कॉस्ट में कितना कमी करती है कंपनी, उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। जितना इनपुट कॉस्ट कम घटेगा उतना कंपनी का फायदा होगा। इसके अलावा डेट रिडक्शन, कंपनी और अपने कर्ज को कितना कम कर जाती है। वैसे तो एक तरह से डेट फ्री हो चुकी है, लेकिन बिजनेस के लिए आप समझे तो हर बार पैसे तो लेने पड़ते हैं। और कैश फ्लो जनरेशन कितना होता है, कंपनी का जितना कैश होगा उस हिसाब से वो निर्णय ले पाएंगे। और पॉलिसी सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी सपोर्ट आएगा उसका बेनिफिट मिलेगा। विंड एनर्जी सेक्टर के लिए यहाँ पे सरकार कुछ बड़ा और बेनिफिट करते, कुछ इंसेंटिव देते हैं, तो उससे सुजलॉन को डेफिनेटली फायदा होगा। ये सारे पॉइंट है जो सुजलॉन के आगे की दिशा को तय करेंगे। तो इस बार बजट में अगर आप देखें तो जो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए करीब 329.14 बिलियन रुपीस का एलोकेशन किया गया है, जबकि पिछले साल 2025-26 में ये 265.49 बिलियन रुपीस का एलोकेशन था। तो इस बार आप देखें रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। सोलर सेक्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 305.59 बिलियन रुपीस का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल 242.24 बिलियन रुपीस के आसपास था। और प्रधानमंत्री यहाँ पे कृषि ऊर्जा सुरक्षा के तहत भी यहाँ पे ऐलान किया गया है, जिसमें 50 बिलियन रुपीस का सरकार सहयोग दे रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 220 बिलियन रुपीस का यहाँ पे सरकार सहयोग देने जा रही है। तो देख सकते हो कि काफ़ी सारा बजट में इस बार ऐलान किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी 6 बिलियन रुपीस का यहाँ पे एलोकेशन और किया गया है। इसके अलावा विंड एनर्जी और दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए भी देखें तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 5.5 बिलियन रुपीस का यहाँ पे सरकार ने ऐलान किया। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि इस सेक्टर को फायदा होगा। सरकार ने बजट बढ़ाया है, कस्टम ड्यूटी के अंदर एग्जम्पशन किया गया है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाला समय सुजलॉन के लिए बेहतर होगा, सुजलॉन फिर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।